तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9वीं बीवी जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा है। इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है यहाँ देख लीजिए। उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स। अब्द शम्स जो है अब्द मुनाफ के बेटे हैं। तो अल्लाह के रसूल की 9वीं बीवी है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है इस तरह है। वो बनो उमैया के अंदर हैं। हमने इससे पहले बतलाया था अरब के अंदर कुरैश के 10 बड़े कबीले थे। उन 10 बड़े कबीलों के अंदर से भी 3 बड़े कबीले सबसे ज्यादा जो है पावरफुल थे। उसमें से एक कबीला बनो हाशिम, दूसरा जो बनो मखजूम और तीसरा बनो उमैया। ये 3 कबीले जो है बड़े ऊंचे दर्जे के माने जाते थे कुरैश के अंदर। तो जो ये उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदानी एतबार से ज्यादा करीब हैं सारी बीवियों के अंदर। उसके अलावा 6 बीवियां अल्लाह के रसूल कुरैश में से हैं, तो ये भी कुरैश में है। 6ठी बीवी है ये कुरैश में से जो है। उसके अलावा 3 बीवी जो है अल्लाह के रसूल की एक कुरैश है, तो इनसे ऊपर जो है उसमें नसब मिलता है अल्लाह के 3 बीवियों का। तो लेकिन सबसे करीब जो है नसब के एतबार से उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल के जो है नसब के एतबार से ज्यादा करीब हैं। तो उम्मे हबीबा जो है बनो उमैया के अंदर है। वो 9वीं बीवी हैं अल्लाह के रसूल की 9वीं बीवी। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अबू सुफियान की बेटी थी। जब गज़वे बदर के अंदर अबू जहल मारा गया तो अबू जहल के बाद जो है मक्का का जो सरदार बना वो अबू सुफियान बने। वो अबू सुफियान ने सारी जंगें लड़ी। ओहद के अंदर भी आए, खंदक के अंदर भी आए। उसके बाद जो है सुलह हुदैबिया के अंदर उन्होंने अल्लाह के रसूल को उम्रा नहीं करने दिया और बड़े सख्त जो है अल्लाह के रसूल के खिलाफ थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, जब तक मुसलमान नहीं हुए। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो शुरू में ही मुसलमान हो गई, लेकिन अबू सुफियान तो बहुत बाद में चल के मुसलमान हुए। मक्का जब फतह हो गया 8 हिजरी के अंदर, जब अबू सुफियान जो है वो मुसलमान हुए। और पूरा बनो उमैया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत पे था शुरू से ही। और सबसे ज्यादा मुखालफत जो है अबू सुफियान ने उनके घर वालों ने अल्लाह के रसूल की की। लेकिन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा शुरू में मुसलमान हो गई और साबिक़ून अव्वलून जो है के अंदर शुमार है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का। और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शुरू में ही मुसलमान होकर हबशा की हिजरत की, क्योंकि जिन सहाबा किराम ने हबशा की हिजरत की है वो हैं जिन्होंने शुरू में ही जो है इस्लाम को कबूल कर लिया। और यहाँ तक कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है हबशा के अंदर हिजरत करके चली गई। और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो शोहर थे उनका नाम था उबैदुल्लाह बिन जहश। हमने कहा था जहश का नाम जो है 3 जगह आएगा। ये तो अल्लाह के रसूल की बीवी है ज़ैनब बिन्त जहश, ये जो है जहश की बेटी है। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उनके शोहर थे अब्दुल्लाह बिन जहश, वो जहश के जो है बेटे थे। एक 9वीं बीवी है अल्लाह के रसूल की उम्मे हबीबा, इनके शोहर का नाम था उबैदुल्लाह बिन जहश। ये दोनों हिजरत करके जो है हबशा चले गए। बहरहाल हबशा का बादशाह बहुत नरम दिल था, मुसलमानों को उसने अपने पास रखा, अपने शहर के अंदर और अपने मुल्क के अंदर उसने रखा और मक्का वालों को भी वापस कर दिया। वाक़या मशहूर वाक़या है। उसके बाद हुआ ये कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा और उबैदुल्लाह बिन जहश जो इनके शोहर थे हबशा के अंदर रहते रहे। उबैदुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है जो उस वक्त जो है अन्हु थे, उस वक्त जो है मुसलमान थे, लेकिन उनको शराब का शौक था, क्योंकि शराब हराम नहीं हुई थी उस वक्त तक। शराब के हराम होने की हुर्मत जो है बाद में आई है। तो अब उबैदुल्लाह बिन जहश जो थे वो शराब के शौकीन थे। जब हबशा के अंदर गए, क्योंकि वहाँ जो है अपना मुल्क नहीं है, वहाँ तो उसने एहसान किया, वहाँ अपने रहने दे रहा है, तो वहाँ उनको खाने पीने को तो इंतजाम किया करता था नज्जाशी बादशाह, लेकिन शराब का इंतजाम वो उनके लिए नहीं करता था। तो उनको शराब की लत थी, तो उनको शराब चाहिए थी। तो जो ईसाई मिशनरी होती हैं बहुत सारी, कि जो पैसे देकर किसी चीज की लालच देकर बहुत सारे मुसलमानों को जो है अपने ईसाइयत के अंदर लाने की कोशिश करती हैं। तो इसी तरह की ईसाई मिशनरी जो है वहाँ भी काम कर रही थी। तो उन्होंने इनको देखा ये शराब के शौकीन है, तो उनको अपने साथ उन्होंने दोस्ती करी, उनको जो है शराब पिलाना शुरू कर दिया। जब उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई तो फिर उनको अपने जो है धर्म के अंदर, अपने मजहब के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, उन्हें ईसाई बना लिया। तो उबैदुल्लाह बिन जहश जो है वो ईसाई हो गए। जो हिजरत करके गए मुसलमान बनकर गए थे, ईसाई बनने के बाद फिर उन्होंने उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है फोर्स करा कि आप भी ईसाई बन जाए। लेकिन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हम जो है इस्लाम को अपनाकर उसके लिए इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करके हमने हिजरत करी है, तो अगर हमें इस्लाम अपनाना होता हिजरत ही क्यों करते हम, तो हम जो इसी मजहब के अंदर रहते।
तो जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने जो इनकार कर दिया। उसके बाद जो है इन दोनों का जो है तलाक हो गया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का और उबैदुल्लाह बिन जयश का। उसके कुछ दिन बाद उबैदुल्लाह बिन जयश का जो है इंतकाल भी हो गया, वो वहीं जो है वो खत्म हो गए। अब उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा पर और ज्यादा मुश्किल आ गई। एक तो पूरे खानदान से उन्होंने इख्तलाफ करके, पूरे खानदान से लड़के जो है सिर्फ तने तना मुसलमान हुई। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का पूरा खानदान जो है अल्लाह के रसूल के सख्त खिलाफ है। एक औरत होने के बावजूद जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ अपने शोहर के साथ जो है वो मुसलमान हुई। पूरा इनका खानदान इनके खिलाफ था। तो दूसरा जो है इम्तिहान अल्लाह ताला ने ये लिया कि एक तो उनका शोहर ईसाई हो गया, दूसरा जो है वो वहां पे मर भी गया। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा बड़ी तनहाई हो गई और बड़ी जो है मुश्किलों के साथ जो उन्होंने वहां पे वक्त गुजारा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह करने का एक मकसद जो है सामने वाली औरत का दिल जोई करना, उन्हें सहारा देना भी होता था। और हर औरत जिनसे अल्लाह के रसूल ने निकाह किया, या बहुत सारी औरतें वो थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती थी। और हर एक सहाबी ये चाहता था कि मेरा ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी न किसी तरह हो जाए, किसी न किसी तरह रिश्ता जो है मेरा अल्लाह के रसूल से जुड़ जाए, और उसको खुशनसीबी समझती थी। तो इसी तरह उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा जब बिल्कुल तनहा हो गई, अल्लाह के रसूल को जब सब मालूम चला, तो अल्लाह के रसूल ने मदीने से एक आदमी को भेजा हफ्शा, क्योंकि हफ्शा इस वक्त उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा और कई साल तन्हाई के गुजार चुकी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्जाशी बादशाह के पास जो है अपने निकाह का पैगाम भेजा कि आप जो मेरा निकाह मेरी तरफ से वकील बनिए, और वकील बनकर जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से मेरा निकाह कर दीजिए। तो जो हफ्शा का बादशाह था नज्जाशी, उसने एक औरत को जिसका नाम अबरहा था, उसने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के पास उस औरत को भेजा। नज्जाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के पास जो है जो औरत अबरहा नाम की थी उस औरत को भेजा और उनसे पैगाम भेजा कि आपसे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का ये खबर सुनना ही था, इतनी खुश हुई जो उन्होंने कंगन या छल्ले वगैरह पहन रखे थे, उस औरत को खुशी में जो है हदिया कर दिए, आज वो खुशी में इसको ले जाए। नज्जाशी बादशाह ने जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह करा। निकाह करने के बाद जो है उन्होंने जो वहाँ मौजूद थे सहाबा किराम उनको जो है दिरहम भी बांटे, और उसके बाद जो है नज्जाशी बादशाह ने ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वलीमा भी करा और सबको खाना भी खिलाया। इस बात से ये पता चलता है कि निकाह होने के बाद, रुखसती होने से पहले भी जो है वलीमा हो सकता है ना। और जो है रात गुजार, बाद जगह ये मसला जो लोग समझते हैं कि जब तक रात नहीं गुजारी अगर शोहर ने औरत के साथ, उससे पहले वलीमा नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बेहतर तो ये कि रात गुजारने के बाद वलीमा हो, लेकिन अगर कोई शख्स जो है अपना वलीमा रुखसती से पहले और रात गुजारने से पहले भी कर दे तो वो वलीमा हो जाएगा। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से नज्जाशी बादशाह ने ही मेहर अदा किया, नज्जाशी बादशाह ने ही वलीमा किया, और नज्जाशी बादशाह ने जो है जितने लोग निकाह के अंदर मौजूद थे उन सबको जो है अपनी तरफ से अशरफिया भी तकसीम करी। इस तरह उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है। तो मुख्तसर जो है इनके उम्र वगैरह देख लीजिए। तो पैदाइश जो हुई है इनकी, ये 24 साल कबल नबूवत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से 24 साल पहले उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुई हैं। 594 ईस्वी के अंदर पैदा हुई। इनके जो पहले शोहर का नाम है उबैदुल्लाह बिन जहश, जो है इनके पहले शोहर का नाम था, जो ईसाई होकर जो है उसका इंतकाल हो गया। जब नबी से निकाह हुआ है तो नबी से निकाह जो है इनका 7 हिजरी के अंदर हुआ, वो मुताबिक 629 ईस्वी के अंदर। निकाह के वक्त जो है उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 37 साल थी, और इनकी मुद्दत निकाह यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कितने साल रहे? तकरीबन 3 साल 6 महीने, यानी तकरीबन 3.5 साल जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। इनका जो इंतकाल हुआ है 44 ईस्वी के, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल जो है 44 हिजरी 665 ईस्वी के अंदर हुआ, और इन्होंने उम्र जो पाई है कुल, उनकी कुल उम्र 73 साल। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा जो है 73 साल उम्र पाई, और ये बकी कब्रिस्तान के अंदर मदीने के अंदर ही जो है इनका इंतकाल हुआ और मदीने के अंदर ही दफन हुई। इसकी वजह क्या है? उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से जो है अल्लाह के रसूल ने क्यों निकाह किया? एक वजह तो हमने बतला दी कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने शुरू से ही इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, है ना। फिर शोहर भी इंतकाल कर गया, तनहा हो गई, और हफ्शा के अंदर जो गुजारी जिंदगी वो भी तनाई की, वही मुश्किलों वाली जिंदगी गुजारी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने। तो एक दिलजोई मकसूद थी,
वो गोया कि एक इनाम भी अल्लाह की तरफ से इन्हें दिया गया। और एक बड़ी वजह जो है अबू सुफियान और बनो उमैया का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो जाना है। जैसे हमने पिछले में बतलाया कि जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह करा तो बनुल मुस्तलिक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम हो गए, फिर उन्होंने कभी अल्लाह के रसूल से लड़ाई नहीं करी। इसी तरह अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के ईमान और निकाह में आने से पहले जो है बड़े सख्त थे अल्लाह के रसूल के खिलाफ, और जो है बड़ी लड़ाई करी। ओहद के अंदर तो अबू सुफियान ने चाहा कि ओहद जब वो जीत गए कुफार मक्का, लेकिन अल्लाह के रसूल जो है शहीद नहीं हुए उनसे, तो अबू सुफियान ने फिर दोबारा वापस लौटकर अल्लाह के रसूल पे हमला करना चाहा कि उनको खत्म करके जाएंगे ना, लेकिन अल्लाह के रसूल फिर तैयार हो गए तो उनकी हिम्मत टूट गई, फिर दोबारा वापस चले गए। हालांकि अबू फिर गज़वा खंदक के अंदर आए तो अबू सुफियान इसी नियत से आए कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को जो है शहीद कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर जो है सुलह हुदैबिया हुई तो अल्लाह के रसूल उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन अबू सुफियान ने अल्लाह के रसूल को उम्रा नहीं करने दिया। लेकिन जब 7 हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है निकाह उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया तो फिर अबू सुफियान भी नरम पड़ गए। अबू सुफियान ने उसके बाद कोई लड़ाई अल्लाह के रसूल से नहीं की, और बल्कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर जो शेख ज़करिया साहब ने वाक़या लिखा है कि जब सुलह हुदैबिया हो गई तो अबू सुफियान अल्लाह के रसूल के पास आए मदीना, जिसमें वाक़या भी लिखा है कि जब मदीना आए तो अपनी बेटी के पास भी गए, उम्मे हबीबा के पास। तो जब गए जाकर जो है बैठने लगे तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा 1 मिनट रुकिए, जो वहाँ चादर या जो भी चीज बिछौना बिछा हुआ था बोले उन्होंने लपेट दिया कि आप बैठिए। तो अबू सुफियान बड़े नाराज हुए, भाई जब बाप आता है तो बल्कि बिछाते हैं, अरे बिछा हुआ लपेट दिया, तो मैं इस बिस्तर के लायक नहीं है, बिस्तर मेरे लायक नहीं है। तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा वो बिस्तर जो है अल्लाह के रसूल का है ना, उस पर एक मुशरिक और काफिर बैठे ये मैं गवारा नहीं कर सकती, चाहे वो मेरा बाप ही हो। तो वो उसी दरमियान जो है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ही अबू सुफियान गए थे, और उस वक्त क्योंकि अल्लाह के रसूल के दामाद बन गए, अल्लाह के रसूल जो है अबू सुफियान के दामाद बन गए, तो अबू सुफियान जो आगे उस सुलह को बढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं कि किसी तरह सुलह जो है आगे तक हो जाए। उसके बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो बहुत ज्यादा नरम पड़ गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल से कभी उन्होंने लड़ाई नहीं करी। जब मक्का फतह हो गया तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है इस्लाम लिया है और उन्होंने भी ईमान को कबूल कर लिया। इसी तरह गोया कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से अबू सुफियान भी ईमान लेकर आए और बनो उमैया के बहुत सारे लोग जो है फिर अल्लाह के रसूल से जो है नरमी बरतने लगे, वो भी ईमान के अंदर दाखिल होने शुरू हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।